बुत परस्ती की इब्तिदा कहां से शुरू हुई? दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तौहीद पर कायम रहने के 1000 साल के बाद लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई है कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे और वो बुरे लोग उन नेक लोगों से मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रुब हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे। जैसे कि आजकल बाज लोग उलमा और सालिहीन की मद्दा सराई में जमीन और आसमान के कलाबे मारते हैं। यही चीज बाद में शिर्क का जरिया बने। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह का फरमान, और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद और सवा और यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना की तफसीर बयान करते हुए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। वो फरमाते हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम थे। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहां वो बुजुर्ग बैठा करते थे वहां उनके बुत बना कर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त उन बुतों की पूजा न हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब इनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन लोगों के बुत बनाए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में महद और तौहीद वाले बाकी रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूं है, नूह बिन लामिक बिन मतूशलख बिन इदरीस। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम उनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई 100 साल जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसे जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से ही इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की पूजा शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन में मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करब थे। 1 करब 1.25 साल का होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्होंने बहुत मशक्कत उठाई। जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिश और रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ। यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यानी अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। तब उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था। वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा कि नूह की बातों पर कान न धरना और न उससे बहस करना। ये जो करता है उसे करने दो,
तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरियाद की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फायदा तो ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे दर पर कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अपने देवताओं को न छोड़ना, न वद न सवा, न यगूस और न यऊक और न नसर को छोड़ना। उन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज्यादा गुमराह हो। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 80 के करीब मुसलमान हुए, और उन मुसलमानों की अक्सरियत फुकरा और मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी माशरे में कोई हैसियत नहीं होती। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शिरफा के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं तेरी बात सुने और लोगों को भी तेरी बात सुनने की तरगीब दें और सब तुझ पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, ये कि आपके हलके में जो ये जलील और हकीर लोग आ गए हैं उन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दीजिए, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार, चौधरी और मकामो मर्तबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हूद की इन आयात में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तुम हमारी तरह एक आदमी हो, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ इन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में नीच हैं, वो भी ऊपर की अकल से, और हम तो तुम्हें किसी बात पर अपने से ज्यादा नहीं पाते बल्कि तुम्हें छोटा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ऐ सरदारों, बताओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती इसे तुम्हारे सर पर मंड दूंगा, हालांकि तुम उससे बेजार हो। मेरी कौम वालों में से तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। न मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और मैं इल्म गैब भी नहीं रखता, न मैं ये कहता हूँ और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा या नहीं। उनके दिल में जो है अल्लाह उसे बखूबी जानता है। अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और कहने लगी, ऐ नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाए तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर यह गिरा गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह पाक की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पर रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुमसे जो हो सके कर गुजरो, जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तुम अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो और मिलजुल कर मशवरा करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो। तुम्हें कसम है, तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठाकर मुझे बिल्कुल मोहलत न दो। अचानक मुझे घेर लो, मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ। मैं हक पर हूँ और हक का साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला होता है। मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है।
حضرت نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سال ہا سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی پر ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، آپ کی قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اب آپ غم نہ کریں، اللہ پاک کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ غور فرمائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیے، مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت فرمائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے ان پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت 26 تا 28 میں کیا ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے چھوڑ دے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار نہ شکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی اور ایک ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت لگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تخت بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختے میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ بہت بڑی مضبوط اور دیوہکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا۔ سورہ قمر آیت 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑھئی بن گیا ہے۔ مزید کہتے، یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، تعجب ہے اس پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کافروں کے مذاق کا ذکر سورہ ہود آیت 48 اور 39 میں کیا ہے۔ نوح کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یوں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارپول سے لت پت کیا۔ اسی وقت سے تارپول کا ظہور ہوا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی۔ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا۔
اس کے ایک راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کے گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی نشانی اور علامت بتائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تندور سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ ایک راجح روایات کے مطابق اس سے مراد معروف تندور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تنور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا اور اسی کو اللہ پاک نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کہ تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر آیت 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ اللہ پاک کو ہی ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے اور حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شے، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑوں کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یعنی میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کے لیے تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ
तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम केनान था। वो एक तरफ खड़ा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी न बन। लेकिन उस बदबख्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह पाक के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह पाक रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजात अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो पुकार उठे कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। वाज़े हो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर सवाल था, बतौर बहस नहीं था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है और हकीकी अखुवत वही है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको मतलकन इल्म ही न हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वादे के मुताबिक नहीं था तो फौरन इससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाए, परिंदे वगैरह गर्क हो चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कश्ती वाले। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 माह तक कश्ती में रहे, और बाज रिवायात में यह भी है कि मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह पाक के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया। जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 44 में फरमाते हैं, और हुक्म दिया गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगे, और आपकी नस्ल से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रिवायात में ये बात मज़कूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 माह कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आप अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पांव रखने की जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो वो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन के बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुतुब में ये वाकया मौजूद है। इसी बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा थी।
इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलाद आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीरा अरब, फलस्तीन और उसके इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। उनके अलावा तमाम जमीन गर्क हुई थी। सब के सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी और अबू अल बशर सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब हैं। सूरह साफात आयत 75 ता 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदारों को इस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक दीगर उम्म और रसूलों के मुतालिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और यासिफ। साम की नस्ल ज्यादा सफेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें सियाह फाम थे, अलबत्ता कुछ इनमें गंदुमी थे। हाम की औलाद की अक्सरियत सियाह फाम थी और उनमें बहुत कम लोग सफेद रंग के थे, और यासिफ की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनी इसराइल साम की औलाद हैं। तमाम हजश हाम की औलाद हैं। तुर्क और मशरिकी एशिया के लोग यासिफ की औलाद हैं। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजेह तरीन रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम मक्के में दफन हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम लबनान में दफन हुए। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।